हम तो चाहते थे कानपुर देखते हुए आते, लेकिन कानपुर में हमारा रूट वो रास्ता निकाला जिसमें जाम न लगे, हम फंसे नहीं। तो लेके गए, फिर लेके वापस आए, फिर लेके आ रहे हैं। नाम बदलने वालों का बस चले तो स्मार्ट सिटी कानपुर का नाम जामपुर कर दें। कानपुर प्रशासन को तो लगता मोतियाबिंद हो चुका है, उसका ऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि जाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा ने यहां इनकाउंटर माफिया, कप सिरप माफिया, नीट माफिया और स्क्रैप माफिया जैसे माफियाओं के नए लेटेस्ट वर्जन निकाले हैं। मुख्यमंत्री योगी जी भूमाफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कह रहे थे और कानपुर में बीजेपी नेताओं को भूमाफिया के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा था। भूमाफियाओं के चक्कर में यहां कई दुकानें, कई चीजें गिराई जा चुकी हैं। जब कानपुर के बारे में लोगों की ये राय होगी तो यहां कौन निवेश करेगा? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था, आपको याद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण बिजली, बिना बिजली के कोई कारखाना नहीं लग सकता है। पनकी का कारखाना, ऊंची ऊंची चिमनियां आपने देख ली होंगी, और निवेली लिग्नाइट का ये वो कारखाना घाटमपुर में लग रहा था जिससे न केवल कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश और देश को बिजली मिलनी थी और सस्ती बिजली मिलनी थी। आज बिजली की कीमत क्या है जो आपको हमको चुकानी पड़ रही है? मैं फिर कहता हूं कि कानपुर में सबसे ज्यादा गुंजाइश है कि जहां उद्योग, कारोबार या बड़े पैमाने पर निवेश आ सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम और उद्योग कारखाने या पहले से हैं। अगर सही दिशा में सही फैसले, सही तरह के नियम बने और सहूलियत दे सरकार, तो यहां निवेश बड़े पैमाने पर आएगा। मैंने फिर पिछली बार भी कहा था, जब मैं आपके कानपुर में के बगल में कार्यक्रम करने आया था, कि इटावा, कन्नौज और कानपुर मिलाकर के ट्राइंगल ट्रेड के नाम से इस क्षेत्र को विकास कराने का काम हम लोग करेंगे। और लखनऊ में जो गोमती पे रिवर फ्रंट बना है, उससे बेहतर रिवर फ्रंट गंगा पर हम लोग बनाएंगे समाजवादी सरकार में। न केवल रिवर फ्रंट बल्कि रियल एस्टेट को कैसे बेहतर यूज करें और नया कानपुर कैसे बच सके। ट्रांस गंगा सिटी को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जो आपने देखा होगा। लाल इमली फिर से गुलजार होगी, मिल्स को फिर गुलजार करेंगे अगर सरकार इंसेंटिव दे करके अपने लोगों को टेक्सटाइल पार्क, हम ये नहीं कहते कि टेक्सटाइल पार्क के खिलाफ हैं, लेकिन अगर टेक्सटाइल पार्क अपने लोगों को मदद करने के लिए बना रहे हों, तो हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि जिस समय जनता हमें 27 में जब मौका देने जा रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल को कैसे सपोर्ट करेंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और वैसे भी कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, याद होगा आपको। यहाँ के इनकाउंटर माफिया को तो बॉलीवुड तक से फोन आ रहे हैं, इतनी गजब की स्क्रिप्ट लिखते हैं कि इनके 100 गुना माफ हैं। ये कितने भी बड़े माफिया हों, लेकिन एक मामले में कोई इनसे बड़ा, और वो मामला है मुकदमे वापस लेने का। इनके तो 25-30 मुकदमे वापस हुए हैं। कोई इस मामले में इनसे कोई गुना अधिक है। अब क्या, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी नहीं, अभी तो और चल रहा है। सुना है भी कोई माफिया भाग गया जेल से, आपके बगल से भाग गया। नोएडा वाला भागा
नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। आखिर पुराना रिश्ता तो है ही ना। इसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एसआईआर हम लोग कर रहे हैं और एसआईआर पूरा हो गया, रिवीजन हो गया, तो आखिरकार फॉर्म 7 की आवश्यकता क्या पड़ी? जब हमने रिवीजन कर लिया पूरी वोटर लिस्ट का, तो फिर ये फॉर्म 7 क्यों आप दे रहे हैं जिससे वोट और काटे जाएं? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, किसी का वोट कटने से छूट जाए और वोट किसी का कोई कटवा न ले। लेकिन इधर देखिए आप, बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है। इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में जो आजकल टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की जा रही हैं। बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। वो कंपनी बीजेपी के इशारे पर वोट कटवा रही है। और जब हम लोगों ने वोट कटना पकड़ा, हम तो धन्यवाद देंगे त्रेता युग और द्वापर युग के उन महापुरुषों का, भगवानों का, जिनकी कृपा हम लोगों पर हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि द्वापर और त्रेता में दशरथ और नंदलाल पकड़े गए। नंदलाल और दशरथ के दस्तखत से 100 से ज्यादा वोट काटे जा रहे थे। और जितने भी वोट काटे जा रहे वो सब मुस्लिम थे, वो सब सामने आ गए। मैं बीएलओ को बधाई दे दूंगा कि बीएलओ लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं। आप बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। तो एक तरफ जहां दशरथ पकड़ा हम लोगों ने, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नंदलाल को लेकर के आए, और वो नंदलाल जिसके बीजेपी ने दस्तखत कराए, साइन कराए हैं नंदलाल। और वो नंदलाल मजदूर है, वो अंगूठा लगाता है। देखिए बीजेपी के लोग कितने होशियार हैं, जो अंगूठा लगाता है उसके दस्तखत कर दिए। आखिरकार ये दस्तखत करने वाला कौन था? ये कौन सी कंपनी जो वोट ढूंढ रही है इनके लिए? जब ये पकड़े जाने लगे, और आंकड़ा जो बताता है, समाजवादी पार्टी ने जिस समय का आंकड़ा में लेके आए इलेक्शन कमीशन से, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिस है, उसका जो वेबसाइट पे आंकड़ा है, जो आंकड़ा मैं लेकर के आया हूं, उसमें समाजवादी पार्टी ने 47 लोगों का वोट फॉर्म 7 भर के दिया। बीजेपी ने 1729 दिए फॉर्म 7। लेकिन जब पकड़े गए तो अज्ञात व्यक्तियों से कराया कितना? 1,14,200। बात समझे? सपा ने फॉर्म 7 भरे 47, बीजेपी ने फॉर्म 7 भरे 1729, और फिर जब एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।